अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको मेरा एक नया लिबास नज़र आ रहा होगा। ये मलेशियन ट्रेडिशनल लिबास है। इसको बातिक कहते हैं, बातिक। अगर हम इसको देखें तो ये देखें, इनका ये ढीला ढाला सा बस और सिल्क कपड़ा है, और बिल्कुल नरम मुलायम सा, और इसमें गर्मी नहीं लगती। तो ये इनका लिबास है, और इसके अंदर ये फूल और इस तरह से इनकी ये कढ़ाई नहीं है बल्कि कलर है, प्रिंट है। ये प्रिंट इस तरह का होता है। अच्छा, आज चूंकि हमारा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन का डिपार्टमेंट है, उसमें पहांग जो इनकी स्टेट है, उस पहांग स्टेट की क्वीन मलिका, उसके बच्चे और उसके जो शौहर हैं, वो आए हुए थे। तो उसके लिए लाजमी था कि हर तलब इल्म अपना जो लिबास है वो कोशिश करे कि वो मलेशियन लिबास पहनकर आए। चूंकि उनके एक उनके आने की वजह से वहाँ एक अच्छा माहौल बन जाएगा। तो सारे तलबा ने इस तरह का लिबास पहना था, और मैंने भी 3 साल में पहली दफ़ा ये लिबास पहना है। तो इसी तरह था, मैंने कहा चलो आपको एक ये लिबास भी जो है ना इंट्रोड्यूस इनका करवा लेते हैं। और एक और काम की बात आपको बताऊं कि वो जो मलिका हैं वो कम से कम 60 साल से अबव होंगी, बूढ़ी हैं। तो वो अभी भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मास्टर की डिग्री हासिल कर रही हैं इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन की। तो आप देख लें कि इस उम्र के अंदर भी उनको इल्म का शौक है। वैसे भी मलेशिया के अंदर ये एक अलग मौजू है, कभी इसके ऊपर बात करेंगे कि जो जो एजुकेशन का बजट है वो पहले नंबर पर है। तो फिर निसाब के ऊपर भी इनकी कभी बात करेंगे कि निसाब इनका ऐसा है कि बच्चे को स्कूल से ही दीनी तालीम और फ़र्ज़ुल ऐन के नाम से जो निसाब है, वो फ़र्ज़ुल ऐन सारा सिखा दिया जाता है। और यही उसका नतीजा है कि वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचता है तो वो कुरान मजीद अच्छे तरीके से पढ़ना जानता है और वो नमाज पढ़ाता है। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो छोटे सुराव हैं, छोटी मस्जिदें हैं हर एक मोहल्ले में, तो हमें वहाँ पे ये ज़रूरत नहीं होती कि भाई मुफ्ती हसन आएगा या कोई दूसरा मौलवी साहब आएगा तो ही नमाज पढ़ाएंगे। इसके अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़ा सकता, नहीं। हर तलेब इल्म नमाज पढ़ा सकता है। हर तलेब इल्म को नमाज पढ़ानी आती है। वजह कि उनको ना छोटे ही प्राइमरी लेवल से ही निसाब जो है ना वो ऐसा दिया गया है कि वो बच्चे को दीन की मोटी मोटी जितनी भी ज़रूरियात दीन हैं वो सारी सिखा दी जाती हैं। उसमें तजवीद के साथ अच्छा कुरान मजीद पढ़ना वो भी सिखा दिया जाता है। अच्छा, कहीं और ना चले जाएं, आज तो नोटबुक इल्म आपको मेरे बैकग्राउंड पर नजर आ रहा है, तो इसलिए हम इसी पर ही फोकस करेंगे। पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक साथी ने ये लिखा है कि अगर हम नोटबुक इल्म को के ज़रिए से कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि यूट्यूब की मेरे पास वीडियो है, और वो वीडियो में उसको दे दूं, और वो जैसे ही हम उसको दें तो उसमें उस वीडियो के अंदर जो कोई वाकया जिक्र किया गया हो या कोई भी हो तो वो वाकया हमें लिख कर भी दे दे। और अगर उसकी कोई पॉडकास्ट बनानी हो या उसकी कोई पोस्ट क्रिएट करनी हो या स्लाइड बनानी हो तो वो भी बनाकर दे दे। तो आज हम इसको देखेंगे, क्योंकि आज ही हमने अद्दावा एकेडमी इस्लामाबाद, जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एक रिसर्च का इदारा है, और जो पिछले 40 साल से एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, ख़वातीन के अंदर, बच्चों में और अवाम में। दावा के बड़े बड़े प्रोग्रामात होते हैं, बिलखुसूस दावा के खुतबात के बड़े बड़े जो है वो प्रोग्रामात होते रहे हैं। और अब जो है वो थोड़े से कम हो गए, लेकिन स्टिल अभी तक वो बरकरार हैं। तो दावा अकेडमी का तारुफ मदरसा डॉट पी के जो यूनिवर्सिटी के तलबा थे उनके लिए हमने करवाया था। तो वो यूट्यूब की वीडियो मेरे पास है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने उस यूट्यूब की वीडियो का खुलासा नोटबुक इल्म के जरिए से बनवाऊं, और फिर दावा एकेडमी का उस वीडियो मदद से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लूं, और फिर उसी वीडियो की मदद से एक उसकी पोस्ट भी बना दूं। उसी वीडियो की मदद से मैं दो तीन और चीज़ें भी आपको आज बनाकर दिखाता हूं। तो चलें, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और वहां इसको हम सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले से नोटबुक एलएम बना दिया, और अगर नोटबुक एलएम बनाने का तरीका आपको सीखना है तो वो आप मेरी पिछली जो वीडियो है उसमें जाकर सीख लेंगे। और अगर आपको इस यहाँ तक बात समझ आई हुई है तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ से इसको सीखना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास इस वक्त नोटबुक एलएम बनाकर उसमें मैंने तीन चीज़ें डाली हुई हैं। एक आज की ये यूट्यूब की वीडियो है, और दूसरा जो डॉक्टर मोहम्मद अहमद जुबैरी साहब ने एक प्रेजेंटेशन आज दी है, उस प्रेजेंटेशन की मैंने पीडीएफ फाइल डाल दी है। साथ ही दावा अकेडमी की मैंने वेबसाइट डाल दी है।
तो मेरे पास इस वक्त सिर्फ ये तीन सोर्सेज हैं। तो और भी मैं ला सकता था, लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं के ऊपर कारबंद हूँ, क्योंकि मैंने इसी का ही खुलासा जो है वो हासिल करना है। अब एक चीज़ तो ये है कि मैं इसको ये कहूँ, फिलहाल तो मैं वेबसाइट को भी नहीं सिलेक्ट करता हूँ, और सिर्फ मैं इस को सिलेक्ट करता हूँ। वो भाई का जो कमेंट के अंदर सवाल है कि हमें अगर यूट्यूब से कोई उसका खुलासा या उसमें से वाकया लेना हो, तो अब मैं मसलन इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि इस यूट्यूब वीडियो का मुकम्मल खुलासा दीजिए। अब अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई अहम वाकया चाहिए लिखा हुआ, तो वो भी आप उसकी तरफ जिक्र कर सकते हैं। मसलन बिलखुसूस बिलखुसूस इसमें दावा एकेडमी के तहत खवातीन के प्रोग्राम को हाईलाइट करें। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है जी। अब ये इसी वीडियो के खुलासे के तौर पर उसका खुलासा भी पेश कर देगा, पूरी वीडियो में क्या है। और इसके साथ साथ ये मुझे उसमें जो खास खवातीन वाली साइड थी वो भी दे देगा। अब देखें, ये उसने खुलासा शुरू कर दिया कि इस यूट्यूब वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद अहमद ज़ुबैरी ने दावा कर दी इस्लामाबाद के 40 साल खदमात और उसके क़याम के मकासद और मुख्तलिफ शोबा जात का तफसीली तारफ़ करवाया है। अच्छा जी। बताता है कि 13 मिनट से 15 मिनट तक ये बात हुई है। फिर इसके बाद ये साथ साथ है आपको ना, ये देखें वीडियो के अंदर जो वीडियो का पूरा खुलासा था, ये उसने पीछे खुद भी तैयार कर रखा होता है, और अब उसकी तरफ इशारा कर रहा है। दावत को दरपेश मसाइल। अच्छा जी, ये सारी देखिए, फैसल मस्जिद इस्लामिक सेंटर, शोबा इस्लामी मरासलात, जो जो इस वीडियो में है वो सारा आ गया। अच्छा जी, ये देखें ऑनलाइन कोर्सेज, ये खवातीन के लिए दावा प्रोग्राम जो मैंने हाईलाइट कहा था ना, तो उसने ये हाईलाइट करके ये दे दिया, और उसके मुताबिक ये पूरी तफसीर उसने दे दी कि खवातीन के हवाले से इस वीडियो के अंदर क्या बात हुई है। तो इस तरह से करके आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ तक बस नहीं है। आपको चाहिए कि आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और साथ इस इदारे की वेबसाइट है, साथ ही मैंने इसकी प्रेजेंटेशन भी डाल दी है। अब मैं चाहता हूँ कि एक तो मुझे ना इसकी ऑडियो बना कर दे दे, ये कि दो लोग गुफ्तगू कर रहे हों, और इस पूरी जो आज की नशिस्त हुई है उसकी उसका निचोड़ और उसके खुलासे को ना अपनी गुफ्तगू में पेश करना। तो मैं यहाँ पे कलम के निशान पे क्लिक करता हूँ। तो गुफ्तगू में फिलहाल डीप वाली बना लेता हूँ, या फिलहाल डीप बनाऊँ। अ, उस पर थोड़ा टाइम लगना है, लेकिन चलें, हम कोशिश करते हैं। लेकिन मैं साथ इसको प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। अ, दावा एकेडमी। यहाँ आपको मैं एक बात बताऊं आगे चलने से पहले, कि अगर कोई टूल यूज करना है, तो जितना आप बेहतर इससे सवाल करेंगे, इतना बेहतर जवाब पाएंगे। जितना बेकार वाला और रैंडम सवाल करेंगे, तो रैंडम जवाब पाएंगे। तो सब कुछ आपके सवाल के अंदर है। जैसे कि अगर आप किसी को किसी इंसान को भी अगर आप अच्छे तरीके से सवाल करते हो, तो जवाब अच्छा मिलता है। रैंडम सवाल करते हो तो रैंडम जवाब मिलता है। तो यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है कि आप अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर ही वक्त लगाया करें। टाइम सारा प्रॉम्प्ट के ऊपर लगाएं। उसके बाद जवाब जो है फिर आपको अपनी मर्जी का, वो आपकी मर्जी का मिलेगा। और अगर आप प्रॉम्प्ट जो है ना वो ऐसे ही बेकार वाला देंगे, तो फिर वो जवाब भी अपनी मर्जी का वो देगा। तो दावा एकेडमी के तारुफ और तमाम शोबाजात की खिदमात पर मुश्तमिल ये पॉडकास्ट बना दें। इसके मदरसा डॉट पी के साथ इश्तराक की सूरतों पर भी बात कीजिएगा। अब ये देखें, अब ये मैंने इसको कह दिया, और शार्ट बनानी है या डिफॉल्ट में मैंने रख दिया। अब ये इसके ऊपर यहाँ पे काम शुरू हो गया जी। ये देखें, जनरेटिंग ऑडियो ओवर बाय। इस दौरान मैं यहाँ पे इसको वीडियो भी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार एक वीडियो बना दो, तो वो कहते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड वीडियो के अंदर कौन सी में यहाँ इनमें से लूँ। मैं कहता हूँ यार ये जंगल वंगल ये नहीं लो, बल्कि कस्टम क्लासिक के बजाय कस्टम पे मैं रखता हूँ।
मैं इसको कहता हूं कि अ, मजहबी और इल्मी स्लाइड्स पर मुश्तमिल वीडियो होनी चाहिए, उसमें घोड़े शोड़े ना हों, ठीक है, स्लाइड्स हों। अब ये देखें, ये प्रॉम्प्ट इसको जो देंगे उसके मुताबिक ये तैयार करेगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि इस वीडियो में दावा एकेडमी का मुकम्मल तारुफ पेश कीजिएगा। यहाँ पे आप बहुत लंबा लिख सकते हैं, प्रॉम्प्ट हमेशा लंबा लिखा करें ताकि आपको जवाब उससे अच्छा मिले। अब ये देखें, यहाँ पे अब वीडियो भी बनना शुरू हो गई है, लेकिन बनती रहे, हम साथ अपना काम करते जाते हैं। ये माइंड मैप कि भाई, मैंने पहले एक वीडियो में आपको दिखा दिया कि भाई पूरा एक शजरा बताता है कि पहले क्या बात हुई है, फिर क्या हुई है, फिर क्या हुई है, इसको तो अभी बना भी देते हैं, ये फौरी बन जाएगा। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स भी एक अजीब व गरीब किस्म का ये इसका फीचर है कि क्रिएट यूर ओन, यानी क्राफ्ट रिपोर्ट्स यूर वे, यानी इस पूरे वीडियो के ऊपर एक रिपोर्ट आप तैयार करते हो। अच्छा जी, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स आप इसका कोई तैयार करते हो। स्टडी गाइड, यानी इस पूरे जो आपने अभी वीडियो दी है इसके ऊपर कोई स्टडी गाइड आप तैयार करते हो कि जो आपको छोटे निकात की शक्ल में, कोई आपने इम्तिहान देना है मसलन, तो वो आप इसको दे रहे हो, तो आजकल इम्तिहानात आ रहे हैं, वफाक और मदारिस के तलबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्लॉग पोस्ट, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो इदारिया लिख रहे हो, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल प्रस्पेक्टस बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पे क्लिक करोगे। और मेथडोलॉजिकल जो वाइट पेपर है वो आप बना रहे हो, कंसेप्चुअल ओवरव्यू है, एजुकेशनल हैंडबुक आप बना रहे हो, तो मैं इसको कहता हूँ कि ना मुझे स्टडी गाइड वो बना कर दे दो। अब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लिखना होता है, लेकिन मैं फिलहाल प्रॉम्प्ट नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही इसको दे देता हूँ। आप खुद अपनी मर्जी से लिख भी सकते हैं कि मुझे गाइड, मुझे ये इस तरह से पेपर बना दो, पूरा आर्टिकल आपको बना कर दे देगा। अच्छा, ये अब ये तीन चीजें नीचे बन रही हैं। अब साथ साथ ये फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड का मतलब है तो छोटे छोटे जुमलों के अंदर ये पूरी जो आपकी दिए हुए मवाद है इसमें से छोटे छोटे 30-35 जुमले ये निकालेगा और उनको आपको दे देगा। ये फ्लैश कार्ड के तौर पर आप मसलन थीम के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्विजेस, क्विजेस बड़े काम की चीज़ है कि आप इजी, मीडियम या हार्ड किस्म के क्वेश्चन क्विजेस बना दो और स्टूडेंट को कहोगे भाई इन क्विजेस को हल करो। मिसाल के तौर पे एमसीक्यूज आप बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दे दूं और उसको कहूँ कि भाई इसके मुताबिक 4 एमसीक्यूज बना दो, हर एक सवाल के 4 एमसीक्यूज हों, उनमें से स्टूडेंट जो है वो खुद ही उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से करके वो बना देगा। तो अब फिलहाल इसको भी बनवा लेते हैं। प्रॉम्प्ट अगर आपने देना हुआ तो आप जब आप उस्ताद हुए, उस्ताद होने की हैसियत से अगर इसको आप कर रहे हैं तो ये आपको मदद करता है। अच्छा जी, ये बड़े काम की चीज़ आ गई है कि आप इसकी पोस्ट बनाना चाहते हो, तो पोस्ट लैंडस्केप पे बनाना चाहते हो यानी चौड़ाई में बनाना चाहते हो, या ऊपर पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो, तो या स्क्योर बनाना चाहते, स्क्वायर का मतलब होता है गोलाई में वो पोस्ट आपको बना कर दे। तो फिलहाल मैं इसको लैंडस्केप पे ही रखता हूँ, यानी चौड़ाई में मुझे ये पोस्ट बना दे। कहते हैं कि कंसाइज बनाऊं, मुख्तसर बनाऊं, स्टैंडर्ड यानी दरमियानी हो, या डिटेल्ड, डिटेल में बनाऊं। मैं कहता यार डिटेल में बना। और इसको इसके अंदर अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दे सकता था कि इस तरह से ये चीज़ें सारी शामिल करो, लेकिन फिलहाल मैं नहीं करता, ताकि बस आप खुद ही जब इसको इसके ऊपर काम करोगे तो आप इसको बना दोगे। अब ये बनाना शुरू कर चुका है, नीचे पोस्ट बन रही है। ये है जी अगला एक इंतहाई अहम फीचर कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड, पूरी प्रेजेंटेशन आपको बनाकर, बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी दावा एकेडमी के ऊपर। अब ये बनी बनाई प्रेजेंटेशन दावा एकेडमी की वो मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आपको प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ बैकग्राउंड वाइट रखना है और कोई लोगो लगाना है, कुछ करना है, बस इसको यहाँ पे लिख दो, लिखने के बाद वो प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल होगा। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। आखिरी फीचर अभी देखें, आए दिन, कल मैंने आपको जो दिखाया था उसमें ये आखिरी फीचर नहीं था, लेकिन इसमें देखें ये मेरा परचेज वर्जन है, तो इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है। तो अब आइंदा हर महीने बाद या हर आए दिन इधर नया इजाफा इसमें होता जाता है। अब ये देखें, क्योंकि ये सिर्फ रिसर्च का टूल है, ये गपशप का नहीं है, तो चूंकि रिसर्च का टूल है तो इसमें हर वो चीज ऐड कर रहे हैं जो आपको रिसर्च में काम आती है।
अच्छा, अब आते हैं इस तरफ कि ये टेबल बना देगा। आपने देखा होगा ना कि तहरीर के दौरान, रिसर्च के दौरान बीच में टेबल आ जाते हैं, डायग्राम आ जाते हैं, और डायग्राम में चीजें लिखी होती हैं, तो ये उसकी टेबल भी बना देता है। तो मैं कलम पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको फिलहाल कुछ नहीं कहता हूँ, अब अपनी मर्जी का भी आप बना सकते हो, लेकिन ये टेबल बना देगा। अब ये देखें, ये नीचे तैयार हो रही हैं, कुछ वीडियो तैयार हो रही है, ऑडियो तैयार हो रही है, क्योंकि ये जरा भारी चीजें होती हैं, इस पे भी टाइम लगना है। और सवालनामा रेडी है हमारा, और दावा अकेडमी एग्जाम में मुताला गाइड रेडी है। इसको हम देख लेते हैं, जो चीज रेडी है उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए मुताला गाइड, उसने कहा कि भाई मुख्तसर सवालात क्विज़ेज़ की शक्ल में मैं आपको देता हूँ कि दर्ज सवालात के जवाब फराहम करदा मतन की रोशनी में से 2 से 3 जुमलों में दे। ये आपको ना एक गाइड बनाकर दे दिया कि अगर आप तालिब इल्म को पढ़ा रहे हो ये वाला सबक या ये वाला चैप्टर, तो ये सवालात आप स्टूडेंट के सामने रख सकते हो। देखिए उसने सवाल भी बना दिया, साथ उसके देखिए ये सवालात रख दिए कि तालिब इल्म से ये सवालात पूछें, आंसर भी दे दिए कि जवाबात ये हैं, आपने खुद बस अपने पास रखने हैं, जवाबात स्टूडेंट को बताने नहीं है। अच्छा, इस तरीके से देखें इंशाइया सवालात, इजी जो सवालात होते हैं वो भी छोटे छोटे बनाकर दे दीजिए, पूरा स्टडी गाइड आपको बनाकर दिया और साथ उसका टेबल बना दिया। तो है ना कितना काम का ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि और इसने क्या बनाया है। फिलहाल जो चीज़ रेडी है वो साथ साथ देखते हैं। टेबल बना दिया जी, टेबल रेडी हो गया। अब ये देखें, ये टेबल है। ये टेबल यहाँ पे आपको मजे का नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसको जब एक्सपोर्ट टू शीट करूंगा ना, तो ये गूगल शीट में जाकर जब ये ओपन होगा ना, तो वहां पे ये टेबल इस तरह से बना हुआ नजर आएगा। ये देखें, गूगल शीट के अंदर सारा डाटा जो है ना वो यहाँ पे लेकर आ गया है, और उसने सब चीजें जो है ना वो रेडी कर दी हैं मेरे लिए कि देखें ये चीजें इसमें बयान हुई हैं। अब मैं मसलन यहाँ पे इसको थोड़ा सा यूं करूं, और थोड़ा सा नीचे करूं, और इसकी सेटिंग शेटिंग में जितनी अपनी मर्जी से करूं, तो वो करके तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए इस तरह से उसने करके पूरा डाटा वहां से उठाकर एक यहाँ पे दे दिया। अच्छा, टेबल जो है ये तो मैंने शीट के अंदर आपको दे दिया ना। वरना इधर टेबल इसका एक और भी तरीका होता है, वो होता है, यहाँ पे मैं इसको ज़रा थोड़ा बंद करता हूँ, और इस टेबल की यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट टू शीट। ठीक है, शीट ही के अंदर ये आपको बना कर देगा, उससे फिर उठाकर आप अपने वर्ड की फाइल में भी ले जा सकते हैं। और क्या चीज़ तैयार हो चुकी है जी, सवालनामा तैयार हो चुका है, ये माइंड मैप तैयार हो गया है, इसको भी साथ साथ देख लेते हैं। ये देखें कि भाई दावा अकेडमी है, और कहते हैं कि उसमें ये 4 चीज़ें बयान हुई हैं, मराकज़ और सेक्शंस। अब इसमें हम जाते हैं, हम कहते हैं और भी बताओ, पस मंजर भी उसने बताना है। अच्छा, ये देखें फैसल मस्जिद के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, ये हैं जी, ये हैं। देखिए आप वीडियो अगर पूरे, चूंकि 52 मिनट की वीडियो है, आप कहते हो यार वीडियो को कौन सुनेगा, इसको दे दो और इससे सारा खुलासा फौरी तौर पे नोट्स की शक्ल में ले लो। तो अब इसने कहा पस मंजर में ये 4 चीज़ें बयान हुई हैं, शोबा तरबियत में ये देखें ये बैन अवी प्रोग्रामात, और इसमें ये चीज़ें बयान हुई हैं, इसमें ये चीज़ें बयान हुई हैं। बस 5 मिनट में ना आप अपने नोट्स तैयार करो, और इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। पूरा जब तैयार हो जाए डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लो, और कहो कि भाई मैंने तो वीडियो जो है ना वो पूरी की पूरी जो है वो समझ ली है। तो घंटों के काम सेकंडों में हो रहे हैं जी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसने कोई अभी ऑडियो अभी तैयार नहीं हुई हमारी, और स्लाइड्स तैयार नहीं हुई, और इधर से वीडियो तैयार नहीं हुई। ठीक है, अभी ये इसके ऊपर काम कर रहा है, और जैसे ही ये तैयार होकर आएगा तो इंशाल्लाह फिर हम इसको चला लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ये लेगा, और उसके बाद फिर हम दोबारा इसको चला लेते हैं। अच्छा, अब वीडियो ऑडियो और ये चीज़ें अब तैयार हो चुकी हैं। पहले हम ऑडियो थोड़ा सा चला कर देखते हैं। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन ये ऑडियो इसने ना 14 साल तक मिनट की न सिर्फ पाकिस्तान तैयार बल्कि कर दी है। पूरी दुनिया में इस्लामी फिक्र और दावत के काम पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। जी, और ये इदारा है इस्लामाबाद की दावा एकेडमी। बिल्कुल। तो हमारे पास जो मवाद है वो कहाँ से आया है? देखें, आज हम जिन जराए को देख रहे हैं उनमें एक तो एकेडमी के एक शोबे के सरबराह की अपनी तफसीली प्रेजेंटेशन है, और कुछ दीगर सरकारी दस्तावेजात भी हैं। अच्छा। तो मकसद ये है कि हम मिलकर ये समझें कि इस्लामी ज़रूरियात के मुताबिक इलाकाई प्रोग्राम अब यहाँ मुनक्किद से किए गए। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, अब इसके साथ इसने वीडियो भी बना दी है, ये देखें। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे इदारे ये की देखें। बात करने वाले हैं जो तकरीबन 40 साल से दीन के पैगाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक फैलाने में मसरूफ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दावा एकेडमी की। आइए इसके क़याम से लेकर इसके मुस्तकबिल तक के सफ़र का एक मुकम्मल जायज़ा लेते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम दावत के बुनियादी मिशन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एकेडमी कैसे और क्यों वजूद में आई।
اس کے بعد اس کے تربیتی اور تحقیقی کام پر نظر ڈالیں گے، اس کی عوامی خدمات کو دیکھیں گے، اور آخر میں اس کی یہ 5 منٹ اور 49 سیکنڈ کی اس نے یہ ویڈیو بھی تیار کر دی ہے۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس ویڈیو کو بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اپنی چونکہ ٹیم کو دینا تھا، تو یہ بھی یہاں سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، یہ اوپر دیکھیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اچھا، اگلی آخری چیز جو کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ سلائیڈز اس نے بنائی ہیں اسی پورے مواد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں، اس طرح کی سلائیڈز ہم اگر گھنٹوں اور بلکہ دن بھی لگائیں نا تو بڑی مشکل سے تیار ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس نے کتنے بہترین قسم کا وہ اردو کا فونٹ یوز کیا ہے، اور کلرنگ دیکھیں، اس کی کلر سکیم دیکھیں، اور باقاعدہ محل اور موقع کے مطابق پیچھے ویڈیو، پیچھے جو تصویر ہے، چونکہ یہ وہیں فیصل مسجد میں دعویٰ اکیڈمی کے سارے پروگرامات ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے لائی ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنا بھی مواد ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا ہے تو وہ یہاں پہ ان سلائیڈز کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ 4 سے 5 منٹ لگے ہیں اس نے ویڈیو جو ہے نا، ویڈیو بھی، آڈیو بھی، اور یہ کریٹ کر دی ہے۔ اب اس کو بھی میں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، یہاں سے اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور آخر میں اس کے اندر جو چیز تھی وہ تھی یہ انفوگرافک، یعنی جو آپ اشتہار بناتے تو وہ اشتہار بھی بناتے، لیکن آج یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ابھی اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ کی نا جو ڈیلی لیمٹ ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ یعنی آج چونکہ بہت ساری اس کے ذریعے سے نا ہم نے پوسٹیں بنائی ہیں، چونکہ بہت سارے پورے کمپنی کے اندر لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ آپ کی لمٹ پوری ہو چکی ہے، آج انفوگرافکس نہیں بن سکتی۔ تو ٹھیک ہے، ہم کسی اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں، اور مختلف قسم کے یعنی یوٹیوب کی ویڈیوز دے کر یا کوئی اور دے کر ہم کوئی درجنوں کام اس سے ہم لے سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ ترمذی کا جو میں سبق ریکارڈ کرتا ہوں تو اس کو ہم کس طرح سے ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم جائیں گے، چونکہ یہ گوگل ہے تو گوگل کا خاندان جیمنائی بھی ہے، جیسے چیٹ جی پی ٹی کا متبادل جیمنائی ہے گوگل کے پاس، تو اس جیمنائی کے اندر جو جو چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں تو اس کو، اور نوٹ بک علم کو ساتھ جوڑ کر آپ ریسرچ کو کتنا سموتھلی بنا سکتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو اگر اے آئی کی کوئی ٹول سکھاؤں گا یا کوئی دوسرا ٹول سکھاؤں گا، وہ صرف اور صرف ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوں گے، وہ کسی اور کام سے یعنی کسی اور مہارت سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔